नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि मैम हम बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लें या हम बीएससी हॉर्टिकल्चर में एडमिशन लें। हम इस बड़ी दुविधा के अंदर हैं क्योंकि अभी हमारी जेट का रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, तो हम कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को पहले लगाएं। यूनिवर्सिटीज़ को तो पहले लगाएं, साथ में ही हम कौन से कोर्स को पहले लगाएं। बीएससी हॉर्टिकल्चर चूज करें या एग्रीकल्चर चूज करें, इनमें से बेस्ट कौन सा है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इसी के बारे में कि बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में डिफरेंस क्या है, इनमें से बेस्ट क्या है, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्या रखना चाहिए। तो बीएससी, अगर हम बात करें बीएससी एग्रीकल्चर वर्सेस बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, इनके अंदर डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंस की हम बात करें, बीएससी एग्रीकल्चर जो कोर्स है उसके अंदर आपको जो डिफरेंट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स निकलती हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, वहाँ पर आपको एक्सपोजर या यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी ज़्यादा रहती है। एलिजिबिलिटी का मतलब जैसे कि अभी एफएसओ की वैकेंसी निकली हुई है, तो एफएसओ की वैकेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर वाले ही एलिजिबल हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों को एलिजिबल नहीं करते हैं। तो बेस्ट की हम बात करें तो नो डाउट बीएससी एग्रीकल्चर ही क्या है, बेस्ट है एज कम्पेयर टू बीएससी हॉर्टिकल्चर। तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस पर बीएससी एग्रीकल्चर ही रखना है काउंसलिंग करवाते वक्त। बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर वैसे हम बात करें तो कोर्स लगभग सेम होता है। जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट हैं वो एग्रोनॉमी पढ़ते हैं और यहाँ पर वो एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ते हैं। लेकिन जो बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट हैं ये दोनों सब्जेक्ट को कवर नहीं करते हैं। साथ में ही बहुत सारी वैकेंसी, जैसे मैंने एफएसओ के बारे में आपको ये एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया, बहुत सारी और भी जितनी एग्ज़ाम है वहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले को गवर्नमेंट एलिजिबल ही नहीं करती है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर बीएससी एग्रीकल्चर ही रखना है ताकि आप डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो सको। तो ये एक मेजर डिफरेंस हुआ। दोनों की अगर हम बात करें, दोनों ही 4 ही साल के कोर्स है, ये भी 4 साल का कोर्स है और ये जो कोर्स है बीएससी हॉर्टिकल्चर ये भी 4 साल का कोर्स है। लेकिन यहाँ पर अब बीएससी हॉर्टिकल्चर जो करते हैं उनके पास आगे एमएससी के अंदर क्या स्कोप होते हैं। जैसे आपने बीएससी तो कर ली, अब आप एमएससी किसके अंदर नहीं कर सकते, बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट एमएससी नहीं कर सकते। किस के अंदर एमएससी नहीं कर सकते, वो एग्रोनॉमी के अंदर एमएससी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाता है, इनकी थोड़ी लिमिटेशन लग जाती है। जबकि जो एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट है वो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जाकर के आगे एमएससी कर सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पर बीएससी एग्रीकल्चर रखना है, उसके बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर रखना है। बीएससी हॉर्टिकल्चर अच्छा है बट सभी एग्जाम में ये एलिजिबल नहीं है। जैसे हमारे एओ डब्ल्यूओ होते हैं उसके अंदर बीएससी हॉर्टिकल्चर एलिजिबल है। जैसे एओ की हम बात करें, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर ऑफिसर की अगर वैकेंसी आएगी तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एमएससी चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एमएससी इसकी क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है। तो यहाँ पर तो बीएससी की बात ही नहीं आती। लेकिन अगर डब्ल्यूओ की बात करें हम, यहाँ पर डब्ल्यूओ के अंदर राजस्थान के अंदर तो एलिजिबल हैं आप बीएससी एग्री एंड हॉर्टी, बीएससी एग्री एंड हॉर्टी, बीएससी एग्री एंड बीएससी हॉर्टी दोनों ही एलिजिबल हैं हमारे यहाँ पर। तो आप डब्ल्यूओ की तैयारी तो कर सकते हो, इसमें तो कोई आपको डाउट नहीं है। अगर आपको हॉर्टिकल्चर भी मिलता है तो आप राजस्थान के इन एग्ज़ाम के लिए तो तैयारी कर सकते हो। लेकिन और भी बहुत सारी एग्ज़ाम है, जैसे सीड ऑफिसर की आएगी तो वहाँ पर बीएससी हॉर्टिकल्चर वालों को एलिजिबल नहीं करते हैं, वहाँ पर बीएससी एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को ही एलिजिबल करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें बेस्ट की, तो बेस्ट कौन हो गया, बीएससी एग्रीकल्चर ही हमारा यहाँ पर क्या हुआ, बेस्ट हुआ। तो आपको जो फर्स्ट चॉइस रहेगी वो बीएससी एग्रीकल्चर ही रहनी चाहिए। एग्रोनॉमी में भी कर लोगे, एनिमल हस्बेंड्री के भी कर लोगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स फिर जो बीएससी हॉर्टिकल्चर लेते हैं वो किस के अंदर मास्टर्स कर सकते हैं, अगर आप प्लांट साइंस से कर सकते हो। इनके पास भी ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी के अंदर वो एलिजिबल नहीं है। बस ये इसकी एक क्या है, डीमेरिट है। जैसे प्लांट साइंस से आप कर सकते हो, प्लांट साइंस से आप क्या कर सकते हो, प्लांट साइंस से एमएससी कर सकते हो। आप यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर के अंदर एमएससी में फिर क्या हो जाता है, स्पेसिफाई हो जाते हैं कि फ्रूट या वेजिटेबल, वो आपको
आगे जाकर के कोई भी मिल सकता है हॉर्टिकल्चर के अंदर, फ्रूट या वेजिटेबल या फ्लोरिकल्चर कुछ भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। तो ये आप इसके अंदर कर सकते हो। आप फॉरेस्ट्री से भी कर सकते हो, बस आप एग्रोनॉमी से नहीं कर सकते। जबकि जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो सभी सब्जेक्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, मास्टर्स कर सकते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है। तो आप काउंसलिंग करवाते वक्त या कॉलेज चूज करते वक्त इन बातों का जरूर ध्यान रखें। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो आप बीएससी हॉर्टिकल्चर लेने की गलती मत करना, लेकिन अगर आपके कम मार्क्स है तो आप बीएससी हॉर्टिकल्चर ले सकते हो, ये इतना भी बुरा नहीं है। ओके, इसके अंदर भी स्कोप है। ओके, तो एमएससी एग्रोनॉमी में नहीं कर सकते, बाकी सब के अंदर तो कर सकते हो। हमारे यहाँ पर डब्ल्यू की एग्जाम होगी उसके अंदर तो आप एलिजिबल हो, लेकिन एएफएसओ की जो एग्जाम है उसके अंदर आप एलिजिबल नहीं हो। एएफओ के अंदर भी दोनों एलिजिबल हैं। जो एएफओ की एग्जाम होती है उसके अंदर भी बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर दोनों ही एलिजिबल है यहाँ पर। तो आप बुरा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में एग्रीकल्चर मिल रहा है तो आपको एग्रीकल्चर ही लेना है। हॉर्टिकल्चर भी अच्छा है वैसे। ओके, तो ये हमने यहाँ पर बात करी आज की बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर दोनों में से कौन बेस्ट है। साथ में ही मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो उत्कर्ष ऐप है वहाँ पर आरपीएससी एफएसओ के बैच स्टार्ट हो चुके हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के भी बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जेट 2027 और सुपरवाइजर के कॉम्बो बैच भी स्टार्ट हो चुके हैं। ये उन स्टूडेंट के लिए, ये वाला जो बैच है ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिन्होंने अभी जेट की एग्ज़ाम दी है और कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मार्क्स से वो रह गए हैं। तो वो इस बार क्या कर सकते हैं, ये कॉम्बो बैच लेकर के तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर उनकी जेट भी हो जाएगी और सुपरवाइजर की तैयारी भी हो जाएगी। तो उनको ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं अपना एक साल वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो तैयारी भी आपकी हो जाएगी और साथ में जेट की तैयारी भी आपकी हो जाएगी। तो ये वाले वो उन बच्चों के लिए स्पेशली बैच बनाया गया है ताकि उन्हें एकदम से ऐसे डाउन फील ना हो। ओके, यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक और एजीटीए का ये 2-in-1 बैच है, कॉम्बो है कि यहाँ पर आपको 2 कोर्स एक साथ मिलेंगे। यूपी ट्रिपल एससी गन्ना पर्यवेक्षक और एजीटीए दोनों की तैयारी करवाई जाएगी एक ही बैच के अंदर। यहाँ पर एक एमसीक्यू बैच भी है, टेस्ट सीरीज भी है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जेट 2027 के भी अलग अलग कॉम्बो हैं, जैसे कि जेट 2000 फाउंडेशन आप करना चाहते हो तो इसके लिए 5000 स्टैंडर्ड प्राइस है, 6500 प्राइम प्राइस है। 12th और जेट की हम बात करें तो ये भी कॉम्बो बैच है 5500 7000। 11-12 जेट का भी कॉम्बो बैच स्टार्ट हो चुका है। 11-12 जेट कॉम्बो ये 24 मंथ के लिए है और ये 12 मंथ के लिए था। IBPS AFO का फ्री कोर्स आपको यहाँ पर अवेलेबल है। 1000 प्लस MCQ बुकलेट प्री प्लस मेंस दोनों के लिए रामबाण ये वाली बुक भी यहाँ अवेलेबल है। RPSC फूड सेफ्टी ऑफिसर फ्री ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, आप ऐड टू लाइब्रेरी करके इसको देख सकते हैं। UK ट्रिपल SCW 2026 एग्रीकल्चर कंप्लीट ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच यहाँ पर अवेलेबल है 3400 रुपये के अंदर। यहाँ पर जो भी जेट के स्टूडेंट हैं जो फाउंडेशन बैच में हैं या 11-12 में है, जिन्हें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, जेट से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है, तो वो इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर एक फॉर्म फिल होगा, उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपकी जो भी क्यूरी है, जो भी आपका प्रश्न है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, उसको आप पूछ सकते हो, जो हमारी उत्कर्ष टीम है वो आपकी यहाँ पर हेल्प करेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या डिफरेंस है। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर इसके अलावा आपके कोई और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मैम आप इस चीज़ पर वीडियो बनाइए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।